और इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है लेट द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24। दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका सम गिवन है 24 एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर अपने को बोला हुआ है इफ़ द प्रोबेबिलिटी देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। अपने को ये बोला हुआ है कि ए और बी का अगर सम 24 है तो ए बी का प्रोडक्ट उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट का 3 और 5 टाइम्स होना चाहिए, उसे ग्रेटर होना चाहिए। उसके लिए अपने को क्या पता करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ए और बी का सम अगर 24 है तो उनका मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट कब होता है, तब तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स हों और उनका सम गिवन हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो दोनों का वैल्यू हाफ हाफ लिया जाता है। ये कैसे आता है, डेरिवेटिव से अपना आप इसको चेक कर सकते हो। तो a प्लस बी अगर 24 है तो उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट कब होगा, जब a इक्वल टू 12 हो जाए और b इक्वल टू 12, तो उनका मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट कितना आएगा, 144। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि ए बी इस प्रकार लेने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट का 3 और 5 टाइम्स होना चाहिए, उसे ग्रेटर होना चाहिए। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 108 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो अब अपने ये देखते हैं कि ए और बी के पॉसिबल क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिनका सम 24 आ जाए। फिर उसमें से ये चेक लें कि किन किन पेयरिंग का प्रोडक्ट 108 के इक्वल है और ग्रेटर है, वो अपना फेवरेबल केसेज हो जाएगा। तो a प्लस बी अगर 24 है तो a कोमा बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1,23 हो सकता है, 2,22 हो सकता है, 6,18 ऐसे हो सकता है। लास्ट में क्या आ जाएगा 23,21। तो टोटल केसेज यहाँ से कितने बनने वाले हैं, 23 बनने वाले हैं। ठीक है, तो a कोमा बी के टोटल केसेज जो हैं वो कितने बने, 23 बने, जब उनका सम कितना हो 24 और ए ऑफ बी क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उसमें से वो केसेस देखने हैं जब ए कोमा बी इस प्रकार लेना है कि उनका प्रोडक्ट 108 के ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो अगर मैं देखो 1 और 23 को प्रोडक्ट करूँगा तो 23 आएगा, जो इससे ग्रेटर होने वाला नहीं है। तो अपने चेक करेंगे तो 6 इंटू 18 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 108 आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए कहाँ तक, 18 इंटू 6, ये अगर अपन केसेज ले 6,18, 7,77, डेड इज 18,6, अगर ये केसेस ले तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 108 के इक्वल आएगा या 108 से ग्रेटर निकल कर आने वाला है। ओके, तो ये टोटल केसेस जो है वो आपके पास बनने वाले हैं 13। तो अपने को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो अपने पास क्या जाएगी, 13/23। ये क्या बोला हुआ है, m/n बोला हुआ है। अब अपने को क्या बोला हुआ है, m और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, तो 13 और 23 का जीसीडी कितना है, 1। तो इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, तो n माइनस एम कितना आ जाएगा, 23 माइनस 13। तो n माइनस एम अपने पास निकल के आ जाएगा 10।